साहिर वो दोस्त है हमारा, उसे पता नहीं क्या हो गया है, बात तो करनी पड़ेगी ना। ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये पागलपन है फरहान। फरहान प्लीज मेरी बात सुनो फरहान। अगर तुम साथ हो 25 फरवरी से मंगल शब 8 बजे। मुझे हर किसी के बारे में बताओ, जो भी घर में रहते हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, तुम्हारे साथ वो कैसे बिहेव करते हैं, ताकि 5वें दिन बाबा के पास मैं हूँ। ज़ारा दरवाजा खोलो। जी अम्मी। अम्मी अम्मी सारा मम्मा बोलना था। खबरदार, तुम कहीं नहीं जाओगी, घर पे बैठी रहोगी। पर मम्मा क्या हो गया? क्यों डांट रही हो? कहाँ जाने से रोक रही हो उसको? वो भाई अकेले किसी दोस्त के यहाँ जाने का कह रही है। मामू मुझसे आपकी परेशानी नहीं देखी जाती, मेरा दम घुटता है। देखे ना, नानो तो छोटे मामू की तरफ चली जाती हैं और नाजी बाबा के पास। मैं कहाँ जाऊं? मैं कहीं भी नहीं जा पाती। मम्मा से भी कहा तो मना कर दिया उन्होंने। तो दरअसल मैंने सारा के वापस आने के लिए मन्नत मानी है, बस वहीं जाना था। देखे ना, मम्मा जाने ही नहीं दे रही, मना कर दिया। मैं तो चाहती हूँ कि सारा जल्द से जल्द वापस आपके पास आ जाए। हाँ, होगी तुम्हारी मन्नत पूरी, जरूर होगी। डोंट वरी। सुनो, ये जहां जा रही हो अपनी दोस्तों के साथ, ये रखो, जरूरत पड़े तो यूज कर लेना बेटा। अच्छा नहीं लगता ना बेटियां खाली हाथ घर से जाएं बाहर। पर मामू। भाईजान क्यों बिगाड़ रही उसको? शुक्र करो अल्लाह का, अच्छी बच्ची अल्लाह ने दी है। जा मेरा बेटा, जाओ, शाबाश। मत डांटा करो। आपको कहीं देखा है पहले? मुनव्वर ही है ना आप? जी मैं सिर्फ मुनव्वर नहीं हूँ, आपका मुनव्वर, और मेरी जिंदगी भी आपसे मुनव्वर है। दरवाजा तो खोलो, अंदर तो बिठाओ मुझे। अंदर आओ। कैसे हो? ठीक ही था, मगर अब बहुत अच्छा हूँ। तुम सबसे अच्छे हो। 1 मिनट रुको। रक्षी, इतने सारे पैसे? तो कम है, 1 मिनट पकड़ो। ये लो, ये लो, मेरे मामू का कार्ड है, इसमें और पैसे हैं। रक्षी, मुझे ये सब नहीं चाहिए कि तुम चाहिए। ये सब तो चीजें हैं। चीजें? इसमें जितने पैसे हैं ना, वो सब मेरे हैं। और तुम मेरी। सुनकर अच्छा लगा। चलें अब? चलें।
सारा मज़हर बिनते मज़हर अली शाह, आपका निकाह मनोवर अली वल मोहम्मद अली के साथ बायबाज हक महर 50,000 रुपये किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? बोलो। बोलो। कबूल है। रक्षी, 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 भाईजान। बोलो कबूल है। कबूल है। रक्षी, भाई साहब, आके खोलो। रक्षी, रक्षी, क्या हुआ है? कोई भयानक ख्वाब देख लिया है? कब आई? जब तुम गहरी नींद सो रही थी। क्यों आई है यहाँ? मेरे कमरे का एसी नहीं चल रहा, तब यहीं आकर सो गई। कह देती ना अब अपने लाडले फरीद से लगवा दे। कह दूंगी, लगवा भी देगा। तुझे तो बस फरीद के नाम से चिड़ी लगी रहती है, सारी मेरी नींद उड़ा दी। अब बता तो क्या हुआ है? क्या बताना चाह रही है मुझे? बता, सो जाऊं फिर मैं? आपको तो बस अपनी नींद ही प्यारी होती है और मुझे अपनी औलाद। हाँ, बस तुझे ही अपनी औलाद प्यारी। मुझे देख कितना जिगरा जला रही हूं अपना। जिसे बड़ा बनाना चाहा वो तो मुझसे भी बड़ा बन गया है। तौबा मेरी। अब बता भी दे क्या हुआ है? माँ बस दुआ करें मेरी रक्षी का रिश्ता हो जाए। अरे हो जाएगा, यूं घर बैठे बैठे तो नहीं होगा ना। कोशिश करो। तो कोशिश कर रही हूं ना। क्या गली में जाके चिल्लाना शुरू कर दूं कि मेरी बेटी से कोई शादी कर ले? किसी रिश्ते वाली से बात करके देखो। रिश्ते वालियों पर तो लाखों खर्च कर चुकी हूं, और जो रिश्ता आया वो भाईजान ने सारा के लिए मोड़ लिया। इतना भी ख्याल नहीं आया कि मेरी रक्षी पर क्या बीतेगी। रक्षी की उम्र भी तो ज्यादा हो गई है। क्या ज्यादा उम्र हो गई है? 27 साल की तो है। छोटी लगती है। अरे लगती छोटी है तो 27 साल की ना। अब देर मत करो। ऐसे मैं फरीद से बात करके देखती हूँ। माँ रहने ही दें। फरीद से बात करेंगे तो मेरे बच्चों की होती हुई शादी रुक जाएगी। आप तो जानती है ना भाईजान को। बस दुआ करें वो सारा वापस घर ना आए और रक्षी की शादी उस मुनव्वर से ही हो जाए। क्यों ना आए? उसका अपना घर है। सारा फिर से भाग गई क्या? हाय, ये लड़की क्या करती फिर रही है? इतना हौसला कहां से आया उसे? कहां गई? क्या हुआ बता। आप घर पे हो तो आपको कुछ पता लगे ना। आपको तो अपने लाडले फरीद से फुर्सत ही नहीं है कि कुछ पता लगे कि इस घर में क्या हो रहा है। मुझे इतनी भूख लग रही है, मैं क्या करूं? ज़ारा, ज़ारा, क्या है? सारा चुप हो जाओ, सोने दो मुझे। मुझे भूख लगी है ज़ारा। अगर तुम्हें भूख लग रही है तो मैं क्या करूं?
जाओ जाके ज़ारा बनो, खुद बना लो कुछ, लेकिन मुझे सोने दो प्लीज। आदत डालो इस चीज की, ज़ारा हो तुम। हाँ तो फिर तुम्हें भी आदत डालनी पड़ेगी ज़ारा बनने की। जल्दी उठ के ना सबके लिए नाश्ता बनाना पड़ेगा। ऐसा सोचना भी मत, ठीक है? सही है, सारा होंगी मैं जरूर, लेकिन अपनी इन पर मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, समझी तुम? क्या उठा दिया यार तुमने मुझे इस वक्त? टाइम क्या हो रहा है? देखो ज़ारा, समझो इस बात को कि मैं तुम्हारे घर में रह रही हूँ ना, तुम बन के, तो तुम्हें भी मेरे घर में ज़ारा बन के रहना पड़ेगा। ये सारी चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी, वरना बाबा से पहले ना फरहत पप्पो को तुम्हारे ऊपर शक हो जाएगा। वाह मेरी गुड़िया, 4 दिन मेरे साथ क्या रहने लग गई, मेरी ही जबान बोलना शुरू हो गई हो। हाँ तो मैं भी तो अपनी यूनिवर्सिटी की टॉपर हूँ। ओहो, ज़ारा बन, शोखी ना बन। और वैसे तुम्हें इतनी भूख क्यों लगती है? पता नहीं यार, यहाँ पे तो असल में बहुत ज्यादा भूख लगती है मुझे। मेरे ख्याल से कुछ करने को नहीं होता ना, इसलिए। वरना तो अपने घर में मैं इतना काम कर रही होती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता वक्त का। मुझे तो आधे से ज्यादा वक्त याद ही नहीं रहता कि अगर मैंने खाना भी खाया है या नहीं। ज़ारा तुम्हें बुरा लगा ना? आई एम सॉरी, मैं सो जाती हूँ, कोई बात नहीं। सच्ची सच्ची बताओ, तुम पागल हो क्या? खाने के लिए सॉरी बोल रही हो? डफर, भूख लग रही है तो फिर इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है? जाओ जाके नूरा को बोलो तुम्हारे लिए कुछ बना दे, लेकिन प्लीज सर मुझे सोने दो, और जो कुछ मेरा है ना वो तुम्हारा है, अपने दिमाग में ही फिट कर लो प्लीज। गुड नाइट। और तुम भी खा के सो जाना। अरे ज़ारा बीबी, आप कुछ चाहिए आपको? हाँ मैं क्यों, क्या मैं किचन में नहीं आ सकती? जी पर इतनी सुबह? हाँ तो भूख लग रही है मुझे, सुबह सुबह भूख लग सकती है, ज़ारा को कभी भी भूख लग सकती है। तुम ये बताओ, तुम क्या बना रही हो, क्या है खाने में? जी बस मैं अभी बना ही रही थी। लेकिन मुझे तो अभी भूख लग रही है। तुम जाओ, किसी को बोलो कि मेरे लिए कुछ मंगवा के दे, मुझे बहुत भूख लग रही है, जाओ। जी अब ज़ारा बीबी, वो मैंने चौकीदार से बोल दिया था। जरूरत नहीं है, अब मैंने बना लिया अपना नाश्ता, जाओ उसको मना कर दो। पर वो
बेटा माँ नहीं, लेकिन पाला तो मैंने है ना तुम्हें। मेरी जरा याद नहीं आ रही? जो शक्ल नहीं देखना चाहता तुम उससे राब्ते में हो, और जिसके दिल में तुम खून की तरह दौड़ रही हो उसी से दूर भाग रही हो। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? क्यों? अगर तुम्हारे सोचने से सारा वापस आती तो कब की आ चुकी होती बीबी। आपको अब ये मत कहना कि मुझे कैसे खबर हुई। मुझे किसने बताया? मैं घर में ना हुई हूं ना, तो मुझे घर की सारी खबर होती है। आपको आपके कमरे में नाश्ता दे दूं या डाइनिंग टेबल पे लगा दूं? मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रही थी आपसे। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। वैसे तुमने बड़ा जुल्म किया है मेरे बच्चे पर। जाने किस बात का बदला ले रही हो। और ये लड़की तुम्हारी भाग कर गई कहाँ है? तुम्हें तो बताकर गई होगी ना, तुम्ही ने तो पाला है इसे। अम्मा ऐसे क्या पता कि वो कहाँ गई है? ये तो घर पर होती है। वो तो ऐसे भाग के गई है जैसे उसकी माँ। बिल्कुल जैसे उसकी माँ। गलती हो गई मुझसे मजहर से शादी करा के उसकी। मेरे अब्बा ठीक कहते थे, हिजरत सिर्फ इंसान ही नहीं करते, आदतें और फितरतें भी हिजरत करती हैं खून के जरिए। इसलिए अच्छा खून अपनी नस्ल में शामिल करो, वरना अपना सर घुटनों पे धरो। अरे अम्मा, लेकिन तरबियत भी तो कोई चीज होती है ना। पैदा तो भले उसकी माँ ने किया हो, तरबियत तो यहाँ से हुई है ना। हाँ नहीं, विरासत में मिला है उसे ये सब कुछ, वरना संजीदा की तरबियत तो इसी घर में हुई थी और उसका नतीजा तो आपके सामने है। बहुत पर निकल आए इसके, मुंह फट गई की। लोग मोहब्बत में हातिम ताई की कब्र पर लात मारते हैं, मगर तुम बहुत अच्छी हो रक्षी। तुमने मेरा कितना ख्याल रखा है। बुरी बात मुनव्वर, किसी की कब्र पर लात नहीं मारते। मेरा बस चले तो मैं हातिम ताई की कब्र में एसी लगवा दूं। हाँ रक्षी, मगर तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरा हमेशा बहुत ख्याल रखा है। हाँ तो पहली बार तो नहीं किया ना, इससे पहले भी करती रही हूँ। हाँ, याद है मुझे। यूनिवर्सिटी के दिनों में भी बहुत ख्याल किया था तुमने मेरा। मोहब्बत में सिर्फ मोहब्बत होती है मुनव्वर। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम भी तो यही कहते थे ना। तुम्हारी अम्मी जब रिश्ता लेकर आई थी तो देखो रक्षी, वो जो भी बात थी मेरी वालिदा की तरफ से थी। और तुम्हारी तरफ से? देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हारी ओवर पोजेसिवनेस की वजह से मैं घबरा गया था। मुझे लगा तुम समहाउ मुझे फोर्स कर रहे हो इस रिश्ते के लिए। वो कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा इंसान को मिल जाए तो ख्वाहिश खत्म हो जाती है, खास से आम हो जाता है। लेकिन मैं गलत था। अब ऐसा नहीं है, मेरी सोच बदल चुकी है। मजाक कर रहे हो ना? नहीं, मैं मजाक तो नहीं कर रहा। मैं तो तुमसे बिल्कुल सच बात कर रहा हूँ। असल में मैं देखना चाहता था कि दुनिया मुझे किस नजरिए से देखती है, लेकिन दुनिया के पास इतना वक्त ही कहाँ है। खैर, तुम मुझसे जो इतनी मोहब्बत करती हो, और यही एहसास काफी है मेरे लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही होकर रह गया हूँ, किसी और का हो ही नहीं सकता। तुम सुन रही हो ना? देखो, मैं झूठ भी बोल सकता था,
लेकिन मैंने हमेशा तुमसे सिर्फ और सिर्फ सच कहा है। तुम्हारी अम्मी तो ये शादी होने देंगी ना? जी अम्मा। रक्षी अम्मी बुला रही हैं, मैं उनसे बात करूंगा, तुम परेशान मत हो, अपना ख्याल रखना, बाय। अम्मी का बच्चा, उसकी अम्मी मुझसे शादी नहीं होने देंगी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे नहीं होने देती। अगर उस दिन वो नहीं होती तो तक मेरी शादी की तैयारियां हो रही होती। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और मुनव्वर साहब, आप कुछ भी कहें, पॉजिटिव तो मैं हूं। इतना खर्चा तुम पर इसलिए नहीं किया था कि तुम ऐसे ही छोड़ दूंगी। सारा, आज ना नूरा ने कमाल कर दिया। इतने मजे के पराठे बनाए, आई एम सरप्राइज्ड। इतने देर से पड़े हुए, टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल सही। और ऑमलेट भी पहली दफा अच्छा ऑमलेट बनाया इसने। एक बात बताऊं, ये नूरा ने नहीं, मैंने बनाया। जरा ये लो, पानी लो। सारा, तुम पागल तो नहीं हो? मैं इतनी दिनों से मेहनत कर रही हूँ तुम्हें ज़ारा बनाने की, और तुम किचन में घुस के खाने बना रही हो सबके लिए, हैं? सॉरी ज़ारा, वो मैंने ना नूरा को किचन में आटा गूंथते हुए देख लिया था, तो उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। मेरे अंदर ना अचानक से वो सारा जाग गई जो रोज सुबह उठ के सबके लिए नाश्ता बनाती थी और काम करती थी। तुम्हें पता है, जब फरहत पापा मुझे कुछ कहती थी ना, तो अम्मी मुझे अपनी बाहों में छुपा लेती थी। जब तुम मम्मी से मिलो ना, उनको गले जरूर लगाना बहुत जोर से, और उनको कहना कि मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। हाँ तो तुम उन्हें फोन कर लो ना, पागल। नहीं, बाबा को पता चल जाएगा ना। मैं नहीं चाहती कि अम्मी को कुछ बोले वो मेरी वजह से। तो अभी तक बाबा ने, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी अम्मी को कुछ कहा नहीं होगा? अच्छा सारा, मुझे ज़ारा बन के दिखाओ, चलो। कैसे करें हम ये? मैंने कहा अभी तो अभी। नूरा को आवाज दो और उसको कहो ये बर्तन लेके जा। अच्छा अभी? हाँ अभी। नूरा, और आराम से बोल लो ताकि मुझे भी आवाज ना आए। बिल्ली की तरह नहीं, ज़ारा की तरह। चलो। नूरा, सुने सुने, इतनी इज्जत से तो मैं किसी से बात नहीं करती। और जोर से। नूरा, जल्दी आओ कमरे में, और काम है मुझे। हाँ बस जल्दी से आओ। सही था? ये ठीक था। गुड। अब बस इतनी आवाज है मुझमें। जी जी ज़ारा बीबी, आई आई। सुन लिया उसने, ठीक है? अल्लाह, ऑमलेट वैसे अच्छा बना लेती हो तुम। सरमत, कहाँ जा रही हूँ? घर जा रहा हूँ, मेरा बिल्कुल मूड नहीं तुमसे बात करने का। ज़ारा कहाँ है? आई नहीं आज। दिख रही तुम इधर? हाँ
तुम्हारे साथ उदासी बन के। हो गई तुम्हारी सस्ती कॉमेडी। भाई सच कह रही हूँ, मोहब्बत अगर हो जाए ना तो हर रूप में होती है, और उदासी बन के तो सबसे ज्यादा। कर ली बकवास। खैर, अटेंडेंस का तो मसला ही हल हो गया जब से सर अख्तर गए। टेंशन ही नहीं है अब तो कोई। हाँ, मुझे भी पेपर इसीलिए पढ़ना है। पता है, डिग्री कंप्लीट करना ना मेरे अब्बा का ख्वाब है। हाँ, तुमने फोन पर भी ये कहा था। वैसे कितनी अजीब सी बात है ना, डिग्री हम लेते हैं और कामयाब अम्मा अब्बा हो जाते हैं। ऐसे सारा की मुंह से कभी ये बात सुनी नहीं। बाप का ख्वाब वो लोग पूरा करते हैं जिनके सर पे बाप का साया होता है, और ज़ारा के तो बाप का इंतकाल हो चुका है। खैर, तुमने सही कहा, उसने शायद कभी बाप देखा ही नहीं। अगर देखा होता तो तुम्हारे दुख का अंदाजा कर सकती। ये विक्की ज़ारा की बच्ची ना आते शहर से दुश्मनी ले रखी है। पहले ये था और अब सर भी यही समझ। खैर, खामखा ही। खामा खाना जिंदगी में कुछ नहीं होता है, सब ज़ारा की गलती है। अरे यार, वो तो मेरे कजिन ने। जब मैंने उसकी नहीं सुनी तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी क्यों सुनूंगा? ओके। तुम्हें बाद में देखूंगा सरमत। एक बार मुझे वो दोनों मिल जाएं, फिर देखना अब के मैं क्या करूंगा। और मूवी देखते हैं साथ। हाँ, जो मूवी देखते हैं। दिखाई दे रहा है? नहीं, नजर नहीं आ। हाँ, अब आ रहा है नजर। अब ठीक है। ज़ारा, ये हॉरर मूवी है? हाँ, हॉरर मूवी है। मुझे हॉरर मूवीज नहीं पसंद। हॉरर मूवीज किसको नहीं पसंद होती? मुझे तो बहुत पसंद है। अल्लाह, सारा देखनी पड़ेगी। ज़ारा बनना है ना तुम्हें? अच्छा सारा, तुम मूवी देखो, अगर चेंज करनी है तो चेंज कर लो। मैं जरा कॉल अटेंड करके आती हूँ। लेकिन मुझे भूख लग रही है, मैं क्या करूं? हाँ, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो फिर बाहर जाओ, नूरा को कहो तुम्हें कुछ बना दे। ज़ारा बनो। मैं आती हूँ बालकनी से, सही है? ये लो। पहले नूरा को बोलती हूँ मेरे लिए कुछ बना दे। अल्लाह। ओह, समझती क्या तुम खुद को भाई? कब से कॉल कर रहा हूँ मैं तुम्हें, तुम फोन नहीं उठा रही हो मेरा। उल्टा कि तुम मुझे कॉल करके मनाओ, मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, वो फोन भी नहीं उठा रही हो मेरा। ब्लॉक वॉक तो नहीं किया आपने मुझे? दिखाया फोन? मैं नहीं दिखा दी तुम्हें अपना फोन, और नहीं था मेरा मूड बात करने को तो मैं नहीं कर रही थी। बात करने का मूड नहीं था मैडम का? अच्छा सही है, लेकिन मेरा तो था ना। मेरे साथ चलो, काम है। हाथ छोड़ो मेरा, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। हाथ छोड़ो। गोली से मार देंगे आप मुझे? उस दिन से मार ही तो खा रहा हूं खाली आपके हाथ से मैं। सुना नहीं तुमने? हाथ छोड़ो मेरा। ये हाथ तो मेरे दिल ने पकड़ा हुआ है, और दिल ना हाथ छोड़ता है ना साथ। चलो।
अल्लाह ही रहम करे, ये सरमत बाबा ज़हरा बीबी को ऐसे क्यों लेकर जा रहे हैं? अल्लाह रहम करे सरमत बाबा पे। तो आओ यार, गाड़ी में बैठो। गाड़ी की क्या हो, गाड़ी में बैठो। तो तुमने उसे बताया नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया, सारा तुम्हारे कजन का किया धरा है। लेकिन अच्छा है, अभी मत बताना उसे, जो समझना है उसको समझने दो, मैं खुद ही समझा दूंगी। यार सर, अख्तर वाले मामले के बाद सरमत में अजीब सा चेंज आया है। अजीब सा तो चेंज आया है। मिले बगैर चला गया? कौन चला गया? कुछ नहीं। क्या हुआ? तुम्हें बताओ, क्या बोल रही थी? वो कह रहा था कि ये डिग्री उसके बाबा का ख्वाब है। हाँ तो ये बात तो मुझे पता है, कुछ नया बताओ। हाँ पता होगा, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि उसने ये कहा था कि ज़ारा को क्या पता कि बाबा का ख्वाब पूरा करना क्या होता है? उसके बाबा का तो इंतकाल हो गया था। फिर मैंने भी कह दिया कि हाँ, उसने शायद कभी बाबा को देखा ही नहीं, अगर देखा होता तो उसे अंदाज़ा होता तुम्हारे दुख का। यार मैंने ज़ारा को बता के कहीं गलती तो नहीं करती। जो भी है, सरमत उसे पसंद करता है, मुझे नहीं बताना चाहिए था। नूरा, वो नाना मियाँ का है? क्या हो गया? पूछा है तुमसे, कुछ जवाब दो मुझे। बीबी जी, वो तो पंचायत गए हैं, पर आप तो अभी सरमत भाई जी के साथ बाहर गई थी ना, पर आप तो अंदर से निकल रही हैं। आप एक वक्त पे दो जगह पे कैसे हो सकती हैं? क्या तुम ऑलफॉल बक रही हो? दिमाग ठिकाने है तुम्हारे? तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूं मैं। तो जगह पता नहीं क्या। तबीयत खराब है तुम्हारी, जाओ जाके आराम करो। हाय हाय बीबी जी, मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आजकल ना कुछ ज्यादा ही काम कर रही हूँ, लगता है मेरा सर थोड़ा बुला सा गया है। हाँ जी, थोड़ा आराम कर लूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। जा आराम करो जाके। सरमत आया और सारा को मुझे समझ के ले गया और वो चली भी गई। लेकिन वो बेचारी भी क्या कर सकती थी, उसे तो पता भी नहीं था। कॉल कर लेती हूँ। नहीं, बल्कि सारा तो सरमत के साथ ही होगी। अब क्या करूं? सारा ने अगर भांडा फोड़ दिया तो मेरा ख्वाब मेरे बाबा से मिलने का अधूरा रह जाएगा। नहीं नहीं, ये ख्वाब मैं अधूरा नहीं रहने दूंगी। सरमत, तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त माना था अपना। सोच रही थी कि बता के जाऊंगी, लेकिन अब नहीं बताऊंगी मैं तुम्हें। या अल्लाह, सरमत के सामने सारा को सारा बना के रखना, मेरी इज्जत बचा के रखना प्लीज। हाँ कहाँ थी तुम? बिजी थी। किस चीज में बिजी थी भाई? तैयारी में। कौन सी तैयारी? मैं क्यों बताऊं तुम्हें? इतने सवाल क्यों पूछते हो तुम मुझसे? क्या मैं बिजी नहीं हो सकती? एक तुम ही तो बिजी हो सकती हो। मेरे नसीब ऐसे कहाँ कि तुम्हारे बगैर मैं बिजी हूँ। क्या कह रहे हो तुम?
आई मीन मैं मतलब क्या कह रहे हो तुम? हैं? तुम्हें पता है ना इस बात में मैं तुम्हें गोली भी मार सकती हूँ। बात सुनो, ये गोली की धमकी किसको दे रही हो? जिंदगी साथ गुजारी मैंने तुम्हारे, और ये मत भूलो अगर तुम जा रहे हो ना तो मैं सरमद हूँ। अगर साथ जिंदगी गुजारनी है एक इंसान को तो जिंदगी की दुआएं देता है, मौत की बदुआएं नहीं। मेरी मर्जी में तुम्हें क्या दूं और क्या नहीं। तो मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो? देखो, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया था कि जो हमारी अटेंडेंस का मसला था ना वो सॉल्व हो गया। अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन एक और मसला अभी भी है। ये तुमने आधे शहर से दुश्मनियां पाली हुई है ना, ये सॉल्व नहीं हुआ। शेर के ना दुश्मन नहीं होते, सिर्फ गुलाम होते हैं, गुलाम। जरा दुश्मन ना सबके होते हैं, लेकिन सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि दुश्मनियां निभाए। जरा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे बाबा की ना एक ही ख्वाहिश थी, वो ये थी कि मैं यूनिवर्सिटी से डिग्री टाइम पे ले लूँ। लेकिन ये तुम्हारी दुश्मनी है ना, ये जो तुम्हारी हरकतें, मुझे नहीं लगता इनकी वजह से मैं टाइम पे डिग्री ले पाऊंगा, और मेरे लिए वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी। I'm sorry। तो मैं और आज मुझे विकी भी नजर आया था यूनिवर्सिटी के बाद।